नमस्कार। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी, कल वीडियो नहीं बना पाया, तबीयत बहुत ख़राब थी, ठंड लग गई। बारिश में निकला था बिन रखने के लिए और अ, सीवियर कोल्ड हो गया, तो सारे दिन दवाइयाँ खाता रहा आज के लिए कम से कम तैयार करने के लिए। तो इसके बाद दिवाली की बहुत 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 सारी ढेर शुभकामनाएँ। दिवाली मुबारक सभी को। भगवान करे इसी तरह दिवाली आप खुशी पूर्वक हर साल मनाते रहें, दीर्घायु हों और स्वस्थ जीवन जिएं परिवार के साथ। अब इसके बाद आता है दिवाली पिक्स। मैंने जैसा कि लिखा है कि दिवाली पिक्स ज़रा हट के, तो मेरी दिवाली पिक्स ज़रा हट के ही है। शुरुआत करता हूँ पहली पिक। तो पोर्टफोलियो का कचरा साफ कर दिया होगा आपने अभी तक। नहीं कर दिया तो आज ज़रूर कर ही देंगे अगर आप सचमुच में एक अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो जो कचरा है उसको आज आप साफ़ कर ही देंगे और जब कचरे से फ़ारिग हो जाएँ, 3 साढ़े 3 बजे तक फ़ारिग हो जाएँगे, तो उसके बाद आप साफ़ करेंगे घर का कचरा। तो मेरी पहली पिक है, पोर्टफ़ोलियो के कचरे के साथ-साथ घर का कचरा भी आप साफ़ करें। दूसरा, परिवार को टाइम हम नहीं देते, इस 99 के चक्कर में पड़कर लगे रहते हैं साल भर। इवन शनिवार इतवार को मार्केट बंद ही रहती है, फिर भी हम ये सोचते रहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, किस में लगा दूँ, किस में प्रॉफ़िट हो रहा है, किस में घाटा हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या करूँ? और चिपके रहते हैं उस घाटे वाले स्टॉक्स के साथ मोह-माया में पड़ के, जो कि आपको हमेशा धोखा ही देते हैं। मैं देखता भी रहता हूँ और कई सवाल भी ऐसे आते रहते हैं कि अब उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना, क्योंकि ये पता है कि जवाब देने के बाद भी आप उनको बेचेंगे तो है नहीं। क्योंकि 15-20 का स्टॉक आपको लगता है कि वो हर स्टॉक सीजी पावर बन जाएगा और ₹800 पे पहुँच जाएगा, ऐसा होता नहीं है। चलिए, मैं भटकना नहीं चाहता टॉपिक से। तो पहला हुआ कचरा। कचरा आपने साफ़ कर दिया घर का, ये मेरी पहली पिक है। घर की सफाई कीजिए क्योंकि साल भर सही रहेगा। नॉर्मल सफाई तो हम करते रहते हैं, दिवाली के नाम की सफाई दिवाली से 2-3 दिन पहले ही शुरू होती है। मुझे नहीं पता कि आप दिवाली कल मना रहे हैं या आज मना रहे हैं। तो मैं तो आज ही मुबारकबाद दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं ब्राह्मणों ने, सॉरी मैं खुद ब्राह्मण हूँ पर कह रहा हूँ जो बात सही है तो सही है। पता नहीं हर त्योहार को 2-2 कर दिया है। अब दिवाली भी कुछ लोग कह रहे हैं कल, लेकिन ज़्यादातर समय आज का है तो हम आज ही मना रहे हैं। ज़्यादातर लोग आज ही मना रहे हैं। तो कचरा साफ़ कर दिया, घर सुंदर हो गया, तैयारी कर ली अपने दिए, सरसों का तेल डाल के, अगर आपके पास फुर्सत है तो, वरना तो मुझे पता है कि बिजली के दिए आते हैं आजकल, सब बिजली के लगाते हैं। लेकिन मुझे याद आता है, यकीन मानिए हम अ, कुम्हार के यहाँ से सब कुछ गाँव में ही होता था। अनाज लेके जाते थे और दिए लाते थे भर के, छोटे दिए, बड़े दिए। छोटी दिवाली पे तो केवल 5 ही जलाते थे, सरसों का तेल भर देते थे, बत्तियाँ बनाते थे। कितना बढ़िया काम हमें माँ-बाप दिया करते थे। उस ज़माने के माँ-बाप जो जिनको हम आज इलिटरेट कहते हैं और अपने आप को पढ़ा-लिखा कहते हैं, वो हमें सिखाते थे कि काम कैसे करके सीखा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग कैसे होती है। तो मुझे याद आता है कि हमको बताया जाता था कि इनको पानी में भिगोना है पहले, पानी में भिगोने के बाद फिर हम उनको सुखाते थे। उसके बाद छोटी दिवाली पे 5 दिए, बड़े वाले दिए, घर के अलग-अलग दरवाजे पे, अलग-अलग दिशा में, अलग-अलग जगह पे, ये ध्यान रखते हुए कि घर में कुछ आग ना पकड़ ले, कोई ऐसी चीज़ आस-पास ना हो, वो जलाते थे। और उसके बाद अगले दिन तो हम हंड्रेड्स ऑफ दिए लेके, सरसों के तेल की बड़ी बोतल लेके बैठ जाते थे सूर्य छिपने से पहले ही बत्तियाँ बनाने में। ढेर सारी रुई हमें दी जाती थी, हम बत्तियाँ बनाते थे, जितने भी बच्चे होते थे, लड़का हो या लड़की हो, सब बराबरी से साथ-साथ खेलते कूदते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे या दिए की बत्तियाँ बनाते थे। और दिन छिपने के बाद जैसे ही अंधेरा होता था, हम बाँट लेते थे आपस में कि कौन किस दीवार को, कौन किस पोर्शन को सजाएगा। और अंधेरा होने के बाद हम वो दिए जलाते थे और इंतज़ार करते थे 10, 11, 12 बजे तक भी किसी का दिया कोई बुझा तो नहीं है, और जाके इसमें तेल डालते थे अगर तेल कम हो गया है तो, और दिया जलाते थे अगर बत्ती बुझ गई है तो। ये कहने को त्योहार था, लेकिन इसमें सीखने को जो मिलता था, टीम स्पिरिट जो मिलती थी, आज की ज़माने में नहीं है।
भाईचारा जो मिलता था, जो आज के ज़माने में नहीं है। उसके बाद जो सद्भावना, जो प्यार जो डेवलप होता था एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का, कहाँ है वो? कहाँ है वो भाई-बहन जो उस वक़्त इकट्ठे रहा करते थे? नहीं है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी पिक मेरी यही है, क्वालिटी टाइम बिताइए फैमिली के साथ। फैमिली के साथ टाइम बिताइए, हो सके तो कुकिंग में हेल्प कीजिए, कचरा तो साफ़ कर ही चुके हैं ना अब आप, किचन रह गई है, किचन को साफ़ कीजिए ना। कुकिंग में जाइए, कुछ नहीं बनाना आता तो हेल्प कीजिए, आलू काट दीजिए, टमाटर काट दीजिए, प्याज काट दीजिए, जो कुछ और छोटा-मोटा काम आप कर सकते हैं वो कीजिए। यकीन मानिए, देखिए ना किचन में जाके माँ-बाप के साथ अगर कुँवारे हैं तो और शादीशुदा हैं तो फैमिली के साथ आपको काम करने में कितना आनंद आएगा। कम से कम रोज़ अगर आप झगड़ते भी हों तो आज तो इकट्ठे होके किचन में खड़े हो जाइए ना, देखिए ना, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए और फिर शायद खाने में भी स्वाद मुझे लगता है ज़्यादा आ जाएगा और कितना खुशी भरा माहौल होगा जब सब बच्चे भी देखेंगे कि ओहो! पापा आज किचन में हैं और हेल्प कर रहे हैं किचन में। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ पकाया, ज़रूरी ये है कि आपने हेल्प की। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, बच्चों के साथ बैठिए, पूछिए उनको अ, कौन-सा पकवान पसंद है, कौन-सी मिठाई पसंद है। हो सकता है तो लाइए, लेकिन मिठाइयों का मैं ज़्यादा एडवोकेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में, बाकी तो मुझे नहीं पता, शायद खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनको मिठाइयाँ शुद्ध मिलती होंगी। दिल्ली में तो मैं कम से कम 25-30 साल से देख रहा हूँ, नकली खोया, नकली दूध, नकली मिठाइयाँ और अब तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था सुधीर चौधरी आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट में 9 बजे आते हैं, अमूल का नकली घी पकड़ा गया है और उससे पहले सुधीर चौधरी के ही प्रोग्राम में मैंने देखा था कि तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद नकली घी से बन रहा है। तो बड़ा मुश्किल है बाहर से ढूँढ के लाना। तो लेकिन गृहिणियाँ फिर भी बहुत समझदार होती हैं, वो घर में ही दूध को जमा-जमा कर घी इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं पहले से ही, नहीं तो आपके कहीं न कहीं रिश्तेदार तो होंगे, वहाँ से आपने घी ज़रूर लिया होगा। तो घर में मिठाइयाँ बनाइए, अगर घी नहीं है, तो वो मिठाइयाँ बनाइए ना जिसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, ऑलिव ऑयल तो मिल ही जाएगा। बेसन के लड्डू बनाइए ना, आटे के साथ, चीनी के साथ और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट डाल के लड्डू बनाइए, इसमें तो खोए की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि उन मिठाइयों को घर पे ही बनाइए। बहुत विकल्प होते हैं मिठाइयाँ बनाने के। मुझे याद आता है दिवाली के 5 दिन, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, 5 दिन तो लगातार अलग-अलग तरह के पकवान बनते थे। कभी पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, तो कभी कचौरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी और रायता और हलवा बन रहा है, तो कभी गोवर्धन पूजा को तो एक विशेष चीज़ मुझे अभी तक याद है, गुड़ के आटे के बने हुए पुए, जिनको बाद में लोग मालपुए कहने लगे। हमें वो पकौड़ों की तरह ही पुए बना के दिए जाते थे और मज़ा आता था, तब खाते थे हम लोग। अ, गोबर का बनाते थे, गोवर्धन देवता को गोबर का बनाते थे, उसकी पूजा करते थे और उसके बाद फिर खाना खाया जाता था। और पीछे जाऊँ तो मुझे याद आता है कि 1 महीने पहले ही गाँव में हलवाई आके बैठ जाता था और उस ज़माने में मिठाई सिर्फ़ एक होती थी, पेठे की मिठाई, इसके अलावा मिठाई मैंने देखी नहीं थी बचपन में, या वो गुड़ के सेव हुआ करते थे। उसके बाद मिठाइयाँ दिवाली पे होती थी, खिलौने, खिलौने क्या होता था, टोटल चाशनी होती थी। आज के ज़माने के नवयुवक और बच्चे तो उनको हाथ भी नहीं लगाएँगे। वो डिफरेंट डाइज़ में सिर्फ़ चाशनी को डालते थे, टोटल चीनी, खील के साथ उसको खाते थे या बताशों के साथ खाते थे। वो खिलौने होते थे, खील खिलौने। तो देखिए कहाँ तरक्की हो गई है, लेकिन वो प्योर तो होते थे। आज तो गारंटी नहीं है, वैसे तो लोग जागरूक हो गए हैं, मिठाइयाँ कम खरीदने लगे हैं और अ घर पे क्या बोलूँ मैं, घर पे ज़ोमैटो से खाना आने लगा है, स्विगी से खाना आने लगा है, तो घर पे टाइम ही नहीं है किसी के पास। छोड़ दीजिए यार, फैमिली के साथ बनाइए आज। बताइए, आलू टमाटर की सब्ज़ी तो सबसे ज़्यादा आसान है, मैं भी बना लेता हूँ, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? मैंने दाल भी सीख ली है बनाने की, कोशिश करता हूँ, ऊबड़-खाबड़ तरीके से बनाता हूँ, पर लास्ट में अच्छी बन जाती है और अ, सीना चौड़ा हो जाता है सुन के जब तारीफ़ सुनने को मिलती है, दाल बड़ी अच्छी बनी है या सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनी है, बनाइए। चलिए, ये हुआ क्वालिटी टाइम। तो पहला हुआ कचरा घर का, दूसरा हुआ क्वालिटी टाइम, एन्जॉय कीजिए फैमिली के साथ। तीसरा, हेल्थ। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आप, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। अगर बीमा खरीद रहे हैं तो हेल्थ के लिए खरीद रहे हैं और आज के ज़माने में
पोर्टफोलियो में मैंने हमेशा कहा है कि आप फार्मा के हॉस्पिटल के शेयर ज़रूर रखिए। क्यों कहा है? क्योंकि बीमार बहुत हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, और जिस तरीके से हम मिलावट भरा खाना सारा कुछ मिल रहा है हमें, मिलावट भरा खाना खा रहे हैं, मिलावटी डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, सभी डॉक्टर मिलावटी नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है बचपन से लेके जवानी तक, और आज भी वेस्ट दिल्ली में अगर जो लोग रहते हैं, गाँव के इलाके में अगर आप जाएँ, यूपी बिहार में तो मैं कहता ही नहीं, वहाँ तो मेजॉरिटी मिलेगी इन झोला छाप डॉक्टरों की। तो आज भी उनकी तूती बोलती है, आज भी इनोसेंट गाँव वाले उनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो मिलावटी डॉक्टर ही हुए, उन्हें पता ही नहीं है क्या देना है, क्या बीमारी है। तो मिलावटी चीज़ें खाइए, मिलावटी डॉक्टरों से इलाज कराइए, मिलावटी दवाइयाँ खाइए और सीधे अस्पताल पहुँच जाइए। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अस्पताल से दूरी बनाए रखने के लिए हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ के लिए समय ज़रूर निकालिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा तो आप डिसीज़न लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, बढ़िया पोर्टफोलियो बना पाएँगे और फिर मौका फिर आपको अगले साल ही मिलेगा। अदरवाइज़ मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से पोर्टफोलियो को सँवारने में आप पूरा साल लगाते हैं, कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर निकालें। चाहे वो सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वो करें, लेकिन ज़रूर करें। हेल्दी खाएँ और हेल्थ का ध्यान रखें और एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। तो मेरी तरफ से ये 3 दिवाली पिक हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं आप लोग आज के ज़माने में कहेंगे कि पागल हो गया हूँ मैं, किस सदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए आपको ज़रूरत है कचरा साफ़ करने की, घर का कचरा साफ़ करने की। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो यूज़लेस है, निकाल के बाहर फेंकिए ना। अब तो ज़माना बदल गया है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको निकालिए, गरीब बच्चों को दीजिए, गरीब लोगों को दीजिए, दुआएँ देंगे आपको। समय निकालिए, माँ-बाप के लिए निकालिए, माँ-बाप के लिए निकालेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं निकालते अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए निकालिए, और एक पल सोच के देखिए अपने उन बच्चों की आँखों में कि वो आपके लिए क्या देखते हैं। फिर ये सोचिए कि क्या आप भी अपने माँ-बाप को ऐसे ही देखते हैं? बहुत ज़रूरी है ये। जो संस्कार आप अपने बच्चों में देना चाहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट तो कीजिए। एप्लीकेशन तो दिखाइए ना बच्चों की कि आप अपने माँ-बाप का कितना ध्यान रखते हैं, कितनी सेवा करते हैं, और समझदार तो आप खुद ही हैं। उसके बाद हेल्थ का ध्यान रखिए, पहले माँ-बाप की हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं। ज़रूरत है उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि अगर आप को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा तो ज़ाहिर है कि खर्चा आप ही का होगा। तो मेडिकेयर जैसी कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर उनके लिए होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस दिवाली पे खरीद डालिए कम से कम एक मेडिकेयर पॉलिसी, ताकि भगवान ना करे इस बूढ़ी बढ़ती हुई उम्र में हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर पड़े तो आपकी जेब पे भार ना पड़े। ये आपके ही भले की बात कर रहा हूँ, माँ-बाप के भले की नहीं कर रहा हूँ। फिर ध्यान रखनी है अपने बच्चों का, अपने बच्चों के लिए शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, बच्चों को थोड़ा प्यार भी दीजिए, समय भी दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा होने के बाद बच्चे ये कहें, पापा आपने सब कुछ दिया, समय आपने नहीं दिया। वो नहीं सुनेंगे आपका जवाब कि मेरे पास समय ही नहीं था, मैं आपके लिए सुखद भविष्य बनाने के लिए कमाने में लगा रहा, और मैं अपने आप को भी भूल गया, बीवी को भी भूल गया, और शायद जाने अनजाने तुम्हें भी भूल गया। ये जवाब किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मौका है, जागिए, दिवाली पे अपने अंदर के दिए जलाइए, स्वस्थ रहिए और फैमिली के साथ जुड़ के रहिए, फैमिली को क्वालिटी टाइम दीजिए। ये पैसा वाक़ई आनी-जानी चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ, पैसा आने-जाने की चीज़ है। मैंने बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा जूते की नोक पे रखा है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, मैंने भुखमरी देखी है। तब से ही मैंने ठान लिया था इस पैसे की कदर नहीं करनी, और मैं पैसे की आज भी कदर नहीं करता। लेकिन ऊपर वाला देखिए मेरा कोई काम रोकता नहीं है, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। तो आप भी ऐसे ही बनिए। यकीन मानिए, अगर आज मुझे ₹10 का काम करना है और मेरी जेब में चवन्नी है, मैं सीधा खड़ा होके वो काम कर डालूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे, मेरी नीयत के पीछे, मेरी चाह के पीछे, मेरी सोच के पीछे एक अनजानी ताकत बैठी है। चाहे वो माँ-बाप की दुआएँ हैं, चाहे वो बच्चों की विशेज़ हैं, चाहे आपकी बीवी की प्रार्थना है, जो आपको कहीं भी रास्ते में फ्लॉप नहीं होने देगी, कभी फ्लॉप नहीं होने। माँ-बाप का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, बीवी का ध्यान रखिए और बच्चों का ध्यान दीजिए। सुखद भविष्य आप तभी दे पाएँगे जब आप स्वस्थ हैं, और यकीन मानिए आपको भी आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए,
डेली का रूटीन बनाइए। जैसे आप शेयर मार्केट को देखते हैं, डेली एक्सरसाइज कीजिए, माँ बाप पे भी ध्यान दीजिए, एक एक कप चाय पीने की कोशिश कीजिए उनके साथ। और गाय बगाए अगर ड्रिंक पीते हैं, आप फादर भी एंजॉय करते हैं, तो बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, मुझे लगता है कि शायद मैं बहक गया हूँ, पर मैं बहका नहीं हूँ, एक एक शब्द सोच के बोल रहा हूँ। जब कभी आप आएंगे 50-55 को पार करेंगे, तो आपको शायद एहसास होगा मैंने क्या बोला था और आपने सुना था कि नहीं सुना था। कि पैसे के पीछे मत भागिए, एक निश्चित रकम डालिए ना, वो रकम आपको आपकी मंजिल तक, आपके गोल तक लेके जाएगी। वो काफ़ी है। अपने ऊपर भी खर्च कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ये जवानी बार बार नहीं आने वाली है। अब आप जोड़ते जोड़ते मर जाएंगे। इतना जोड़िए कि आपके पास 20-25% इनकम का बचे, जो अपने ऊपर खर्च कर सकें, आप खुशी मना सकें, आप एंजॉय कर सकें, हॉलिडे पे जा सकें, और बाकी में घर चलाइए ना। चलिए, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अब हम सिर्फ सोमवार को मिलेंगे। कल आपका शायद पता नहीं, दिवाली कल है, हो सकता है कुछ जगह पे कल है, पर दिवाली की एक बार ढेरों शुभकामनाएं। सोमवार को मैं बात करूंगा इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है 20-30-40 की उम्र में, 50 की उम्र में या 60 की उम्र में, तो आपको कैसा बनाना चाहिए। 3 दिन में रिसर्च करके कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड भी है कि आप ये बताइए कि हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। चलिए, तब तक के लिए एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं। धन्यवाद।